हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज है 16 बाई 36। ये 576 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान है विद कार पार्किंग। ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया वास्तु हाउस प्लान है, जो कि पूरा फेस है। ऐसी ही और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यदि आप अपने घर का डिजाइन हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और अपना नक्शा अपने अनुसार बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारी आपके मतलब की जानकारी देता रहता हूं, जो आपको मकान बनाते समय जरूरी होती हैं। तो प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं हम अपने सबसे पहले पोर्च की तरफ। देखिए, हमने यहाँ पोर्च बना के दिखाया, जिसमें हमने हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस लेके बना के दिखाई, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हमें ले जाती है। ये स्टेयरकेस 2.5 फीट चौड़ी है और इस पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 15.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है फ्रंट। वो फ्रंट किस तरह से दिखने में लगता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने फ्रंट पे आपको खूबसूरत सा डिजाइन बना के आपको दिखाया है। एक दूसरी साइड में आपको जो है डबल डोर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। 2 रैंप हैं जो हमें गाड़ी को अंदर ले जाने में आसानी करते हैं, और यहाँ हमने 3 स्टेप देके हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमने नेम प्लेट आपको लगा के दिखाई, जो कि जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है, और गार्डन है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने बेडरूम नंबर 1, जो कि हमारा पेरेंट्स वाला बेडरूम है, जो कि हमने पोर्ट से ही एंट्री दे रखी है। उसकी एंट्री जो है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने किस तरह से अरेंजमेंट इसका रखा है। बेडरूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने फर्नीचर भी आपको लगा के दिखाया, जिससे कि आराम से उसका यूज वो जो गेस्ट हैं या जो कि आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वो आपका आराम से इसका यूज कर सकते हैं। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने बेडरूम नंबर 2 दे रखा है, जो कि हमारे बच्चों के हिसाब से हमने बेडरूम यहाँ पे डिजाइन करके आपके लिए बना के दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक विंडो दे रखी, जो कि हमारे पोर्च में ओपन होती है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। यहाँ हमने जो एंट्री दी वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि हमारा 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। 2 बेड हैं बच्चों के लिए, अलग अलग बेड हैं, वो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं उनका। यहाँ हमने जो एक स्टडी टेबल दे रखी है, जिस पे बच्चे अपना पढ़ाई का काम जो भी करना चाहें, अपने कंप्यूटर पे वर्क करना चाहें, वो कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमने अरेंजमेंट दे रखा है। सामने हमने वॉल खाली छोड़ रखी है, इस पर अगर टीवी आप लगाना चाहें बच्चों के लिए तो लगा सकते हैं। इस पर आप वो अपने प्रॉपर तरीके से एंजॉयमेंट कर सकते हैं। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो हमने 8.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अंदर का बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ मास्टर बेडरूम भी आपको बनाने का प्रयास किया है। मास्टर बेडरूम की एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं, फुल अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, जिसपे बैक साइड में बहुत अच्छा डिजाइन हमने आपको बना के दिखाया है। सामने टीवी का भी पॉइंट है और साइड में हमने फर्नीचर लगा के दिखाया, जो कि हमारी फुल साइज में फर्नीचर यूज हो रहा है। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें एक विंडो भी हमने यूज कर रखी है, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई वाले एरिया में ओपन होती है। उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। चलते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जान लेते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने अरेंजमेंट किस तरह रखा है। बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्सन हमने आगे रखा है। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन हो रहा है। बात कर लेते हैं ओपन टू स्काई एरिया की, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जो ओपन टू स्काई एरिया हमने दे रखा है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें दोनों साइड में हमने एक मास्टर बेडरूम से विंडो दे रखी है और हमने टॉयलेट से भी विंडो इसमें बना के आपको दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है लिविंग एरिया। वो लिविंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, लिविंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने मेन एंट्री से ही रखी है। जैसे मेन एंट्री से हम एंटर करते हैं तो मेन एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है मेन एंट्री हमारी 3.25 फीट चौड़ी हमने मेन एंट्री रखी है। एंट्री से साथ ही जो है हम राइट साइड में टर्न करते हैं तो हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको L शेप में सोफा लगा के दिखाया और बैक साइड में हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया। देखिए, देखने में सुंदर लग रहा है। फ्लोर पर हमने मार्बल का यूज़ किया हुआ है और यहाँ अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर अरेंजमेंट हमने यहाँ पे रख के आपको बना के दिखाया है। यहाँ आपने खाली जगह छोड़ रखी है, इसमें डाइनिंग टेबल आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैंने अपने डाइनिंग टेबल यहाँ पे यूज नहीं की है। हम इस एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है इसकी चौड़ाई 9.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसमें
पूरे प्लानिंग की वो प्लानिंग किस तरह से, ओवरऑल प्लानिंग की वो किस तरह से दिखने में लगती है। देखिए हमने यहाँ पे 3 बेडरूम के साथ एक कार पार्किंग या 1 2 3 बेडरूम है। यहाँ हमने आपको जो है कॉमन टॉयलेट दे रखा है, ये हमारा ड्राइंग कम एरिया, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने किचन दे रखा है। किचन की बात हम इसी पॉइंट में करने वाले हैं, उसको बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने किचन बना के दिखाया है। एंट्री के साथ ही आप किचन को देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपने एल शेप में हमने किचन बना के दिखाया है। एक पार्टीशन दे रखा है जो कि हमारे ड्राइंग एरिया और किचन को बिल्कुल ही सेपरेट करता है, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एल शेप में चूंकि यहाँ में हमने प्लेटफॉर्म बनाया तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर बना के आपको दिखाया है। एक कॉर्नर में हमने सिंक लगा के दिखाई है और दूसरे कॉर्नर में हमने यहाँ गैस चूल्हा आपको लगा के दिखाया विद चिमनी के साथ। यहाँ अगर किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि छोटा किचन है और अपने यूजफुल है। हम मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक मंदिर भी दिया है, वो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ पे करते हैं। देखिए साइड में ही हमने मंदिर रखा, मतलब जैसे हम घर की तरफ एंट्री करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे ही हम घर की तरफ एंट्री करते हैं, जहाँ से हम घर की तरफ एंट्री करते हैं, एंट्री करते से ही पहले हम भगवान के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद हम घर में एंटर कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमने अगर भगवान की मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 2 फुट अपने इसकी चौड़ाई दे रखी है, जिससे हम भगवान के दर्शन करेंगे। हमने यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान को विराजमान करके रखा है। आप चाहे तो किसी अपने इष्ट भगवान को, जो भी आप इनको मानते हैं, उनको आप यहाँ विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से आएगी उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ हमने जो आपको जो बना के दिखाया है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 लाख रुपए में ये पूरा मकान बन के तैयार होता है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। टोटल हमने जो है इसमें कलर है, पेंटिंग है, आपका जो है फ्लोरिंग है, आपका जो है इसमें डोर है, विंडो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है हमने तैयार करके हम इसको जो है 7.5 लाख रुपए में बना के तैयार कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो का ये जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाया है, इसका अगर 2D मैप लेना चाहते हैं तो साइड में मैंने आपको एक एरो बना के दिखाया है, जो हमें डिस्क्रिप्शन पे ले जाने का वो बता रहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन पे हमने एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप उस मैप 2D मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने साइज का मैप बनवाना चाहते हैं तो हमने जो है वीकली एक वोटिंग हम ओपन करते हैं। उस वोटिंग पे जाके आप अपने साइज का मैप वहाँ देखिए। अगर आपका मैप वहाँ मिलता है तो वोट कीजिए। अगर आपको साइज वहाँ नहीं मिलता है तो आप अपना साइज हमें कमेंट्स में करके हमें भेजिए, जिससे कि हम आपके कमेंट्स के अपने आपके साइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे वोटिंग ओपन कर सकें। और ओपन में जैसे ही हमारे पास व्यूज मतलब वोटिंग ज़्यादा आएगी तो हम आपके लिए भी उसका 3D बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।